बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नरेश पाल गंगवार 1984 बैच के आईएएस हैं। पशुपालन विभाग से उनका तबादला हुआ है, तो मुख्य शिक्षा सचिव को हटाया गया है और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार अब नए शिक्षा सचिव होंगे। तो एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने ट्वीट में जिक्र किया था और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जज अनु ग्रोवर बलीगा स्पेशल जज नियुक्त की गई हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चलेगी। पेपर लीक के मुकदमों का तुरंत फैसला लेने और तेज सुनवाई करने के लिए फैसला लिया गया था। अब इसमें जज अपॉइंट हो गए हैं विशेष जज के तौर पर। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक के मुकदमों के तुरंत सुनवाई के सिलसिले में नियुक्ति हो गई। हमारे साथ देखिए समीर चौगांवकर और सतीश के सिंह बने हुए हैं। सतीश के सिंह जी, आपको लग रहा है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसमें देर कर दी है? ये बिल्कुल इतना देर क्यों कर दी, यही तो समझ में नहीं आया और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इतना जल्दी जल्दी अब क्यों चल रही है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आप दोनों बात समझिए। दरअसल मैं ऐसा समझता हूं विकास कि ये सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, ये युवाओं के नौकरी रोजगार करियर फैमिली का जो बजट होता है उसका है। तो जो सरकार नया कोई कानून लाने जा रही है तो साथ में ये भी लाए, ऐसा मेरा सुझाव है कि जो लोग परीक्षा देने जाते हैं उनके ठहरने का चाहे उनको भत्ता दिया जाए। और ये मौका है इस देश के लिए और सबके हित में है कि कुछ एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जैसा चीज भी सोचा जाए। ऐसा मैं कंस्ट्रक्टिव तरीके से बोल रहा हूँ। एक बात। दूसरा कि अभी तो चलिए सोनम वांगचुक वाला तो हमें तो लगता ही था कि ऐसा हो जाएगा, सबको लगता था। अब सवाल ये है कि संसद में सीजेपी और वांगचुक तो है नहीं, सरकार को तो वहां विपक्षियों से निपटना है। तो अगर कैसे निपटते हैं, क्योंकि सब में देखिए एक ही मांग थी, ये सीजेपी वालों का चाहे वांगचुक का, वांगचुक तो पीछे हट गए उससे, और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी विपक्षियों का कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। ठीक है, जो बदलाव किए गए स्वागत योग्य है। इतना देर से क्यों किया गया और ये फास्ट ट्रैक पहले क्यों नहीं हुआ? तो और ये क्या एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता? एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए ये जो 1 महीना से जो पूरा बवाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इस पे सोचना चाहिए था। क्या मजबूरी है इसकी?